इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिन में रूस की तरफ से 3 परमाणु गतिविधियां देखने को मिली हैं। ये तीनों न्यूक्लियर एक्टिविटी पुतिन का डेंजरस मूवमेंट है। तीनों विजुअल्स प्ले ऑन करिए, जरा ध्यान से देखिए। पहला विजुअल जो है वो बेलगोरोद का है। ये देखें, बेलगोरोद जिससे पोसाइडन जो है वो रिलीज किया जाएगा। ये एक वार्निंग शॉट होगा, समझ लीजिए आप, ये वार्निंग शॉट है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि पुतिन न्यूक्लियर हमला करने से पहले एक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट जरूर करेंगे, तो ये वही टेस्ट होगा। दूसरा, नेटो बॉर्डर पर स्मॉल रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस्कैंडर, जिसने मारियोपोल में तबाही ला दी, ये वो इस्कैंडर का टेस्ट किया गया नेटो बॉर्डर के पास। फिर तीसरी खबर वो था क्रीमिया की तरफ नेटो फोर्सेस का मूवमेंट। ये तीनों खबर बता रही है कि समथिंग इज ब्रूइंग, कुछ तो पक रहा है, और ऐसा पक रहा है कि ये धमकियों पोस्चरिंग के आगे जा चुका है। पश्चिम के लिए क्या मैसेज है? अमेरिका, नेटो इसे कैसे देख रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इस सब के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे सहयोगी जो कि कुछ दिन पहले नेटो कंट्रीज का दौरा करके आए हैं, पोलैंड पर थे, यूक्रेन बॉर्डर पर थे, यानी टीवी9 के एडिटर डिफेंस आशीष सिंह ने वो बताया जो शायद आपको हैरान करेगा। पिछले लगभग 8 महीने में पूरे विश्व को रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सबको पता है कि यूक्रेन को किस तरह से नेटो और अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा है। अब से पहले कभी भी सीधे सीधे रशिया वर्सेस नेटो और रशिया वर्सेस अमेरिका नहीं हुआ था जितना आज की स्थिति में है। वो इसलिए क्योंकि रशियन जो मूवमेंट है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को लेकर, वो अभी स्ट्रैटेजिक लेवल पर दिखाई दे रही है। चाहे वो ट्रेन मूवमेंट हो जो कि रशियन न्यूक्लियर मोबिलिटी के लिए है, चाहे वो बेलगोरोड सबमरीन हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को नेटो की बॉर्डर के पास में डिप्लॉय करना हो, ये सब कुछ सीधे सीधे संदेश देते हैं कि किस तरह से अब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को एक तरफ करके जो रेफरेंडम करना था उसे अचीव करने के बाद में अब सीधे सीधे नेटो और अमेरिका को सामने चुनौती दे दी है आने की और लड़ने की। अब गेंद नेटो और अमेरिका के पाले में है। रूस की एक बहुत पुरानी पॉलिसी है, उसे कहते हैं कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट। यह टिपिकल रशियन वॉर गेम है, और इन सवालों के साथ यूक्रेन में जंग के जो हालात हैं वो भी कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। क्या रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है? वेरी वैलिड पॉइंट। उस इंसान ने एनेक्सेशन कर लिया, होल्ड करिएगा, उस इंसान ने एनेक्सेशन कर लिया, लेकिन जो एनेक्स इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, सब्र का बांध। क्या पुतिन इसीलिए एनेक्सेशन के साथ न्यूक्लियर पावर भी दिखा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एनेक्सेशन वाले इलाकों में वेस्टर्न वेपन्स का इस्तेमाल करके हमले किए जा रहे हैं। टिपिकल रशियन आर्टिलरी माइट दिखाने की कोशिश वेस्टर्न वेपन्स के दम पर। बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने गेंद पश्चिमी देशों के पाले में डाल दी है? लेकिन उसको डालने का फायदा क्या है उस गेंद को? क्योंकि जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, बाइडेन ने इस युद्ध के बाद एक भी बार पुतिन से बातचीत नहीं की है। फ्रांस और जर्मनी की बातचीत बंद हो चुकी है। एर्दोगान के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है। आखिर पुतिन ये जो बॉल वेस्टर्न कंट्रीज के कोर्ट में डालकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या रूस की न्यूक्लियर नुमाइश में हमले का संदेश छिपा है? एक बहुत क्लियर कट वार्निंग है। और क्या पुतिन जंग जीतने के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्या पुतिन को यह समझ में आ गया है कि जंग जीतने से भी ज्यादा जरूरी है विंटर आने से पहले एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो, हिरोशिमा नागासाकी की तरह कहानी यहीं खत्म कर दो?